किसी गांव में एक दर्जी रहा करता था। उसका स्वभाव सरल, दूसरों पर दया करने वाला एवं मिलनसार था। पूरे गांव वाले अपने कपड़े सिलाने के लिए उसी को देते थे। एक दिन दर्जी की दुकान में एक हाथी आया। वह बहुत भूखा था। दर्जी ने हाथी को खाने के लिए केला दिया। अब हाथी हर रोज दर्जी की दुकान पर आने लगा। दर्जी भी हाथी को हर रोज केला खिलाने लगा। एक दिन दर्जी को किसी काम से गांव से बाहर जाना था। उसने अपने पुत्र को दुकान पर बिठा दिया। जाने से पहले दर्जी पुत्र को केला देते हुए बोलकर गया कि हाथी आए तो उसे खाने के लिए दे देना। दर्जी का पुत्र बहुत शरारती था। दर्जी के जाने के बाद ही उसने वह केला स्वयं खा लिया। जब हाथी आया तो दर्जी के पुत्र के मन में एक शरारत आई। उसने एक सुई उठाई और अपने हाथ के पीछे छिपाकर हाथी के निकट गया। हाथी को लगा कि वह केला देने के लिए आया है। उसने अपनी सूंड आगे बढ़ाई। हाथी के सूंड आगे बढ़ाते ही दर्जी के पुत्र ने उसे सुई चुभो दी। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। ऐसा देखकर दर्जी के लड़के को बहुत मजा आया। वह जोर जोर से हंसने लगा। दर्द के कारण बिलबिलाता हाथी पास की नदी की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने अपनी सूंड पानी में डुबा दी। हाथी को दर्जी के बेटे पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली और अपनी सूंड में कीचड़ सहित पानी भरकर दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी के लड़के ने वापस वैसा ही करना चाहा। हाथी के निकट आते ही वह सुई चुभोने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथी ने सूंड में भरा सारा कीचड़ उस पर फेंक दिया। इससे दर्जी की सारी दुकान खराब हो गई और लोगों के द्वारा दिए गए कपड़े भी गंदे हो गए। इससे दर्जी के बेटे को समझ में आ गया कि हाथी ने उसका बदला लिया है। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। बुरा काम करोगे तो बुरा नतीजा ही मिलेगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।